कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 1892 रोड आइलैंड का छोटा सा गांव एक्सेटर तपेदिक जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहा था। यह बीमारी उस समय अमेरिका में एक महामारी की तरह फैल रही थी। तपेदिक की वजह से खांसी, रक्तवमन, रात में पसीना आना और अत्यधिक कमजोरी जैसी समस्याएं होती थीं, और इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं था। डॉक्टरों के पास बस यही सलाह होती थी कि मरीज आराम करें, अच्छा खाएं और ताज़े हवा में वक्त बिताएं, जो कि बहुत कम कारगर साबित होती थी। इसी बीमारी की चपेट में आए जॉर्ज ब्राउन की पत्नी मैरी एलिजा। उसकी मृत्यु के बाद जॉर्ज के परिवार पर एक के बाद एक त्रासदी आने लगी। 2 साल के अंदर ही उनकी सबसे बड़ी बेटी की भी तपेदिक से मौत हो गई। फिर जैसे ही जॉर्ज का बेटा एडविन बीमार पड़ा, एक और मौत की छाया आ गई। एडविन की हालत लगातार बिगड़ने लगी। उसे ठीक होने की उम्मीद में कोलोराडो स्प्रिंग्स भेजा गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बीच गांव में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। लोग मानने लगे थे कि ब्राउन परिवार की मौतें कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी दुष्ट ताकत का काम थी। लोग कहते थे कि मर्सी ब्राउन, जो अब तक स्वस्थ और हंसती खिलती लड़की थी, ने अपनी मां और बहन की मृत्यु के बाद स्वयं भी तपेदिक के कारण दम तोड़ दिया। लेकिन क्या वह सचमुच मरी थी? मर्सी की मौत के बाद गांव में डर का माहौल बन गया। लोग डरने लगे थे कि क्या मर्सी ब्राउन अपने जीवित परिवार के अन्य सदस्य की जान ले रही थी। एक पुराने लोक कथाओं ने दावा किया था कि अगर कोई परिवार के एक सदस्य का शरीर जीवित रहते हुए किसी भयानक तरीके से मृतक रिश्तेदार से जुड़ा होता है, तो वह जीवित लोगों की ऊर्जा चूस सकता है। गांव के बुजुर्गों ने जॉर्ज ब्राउन से यह कहानियां सुनानी शुरू कर दी। वे उसे समझाने लगे कि मर्सी के शव में कोई अदृश्य शक्ति समाई हुई थी, जो जीवित लोगों का जीवन चूस रही थी। कभी कभी मृतकों के शरीर से खून निकलता है और वह जीवित लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उनकी जान को चूसता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, जॉर्ज ब्राउन, जो पहले इस तरह के अंधविश्वासों को नजरअंदाज करते थे, अब खुद को उलझन में महसूस करने लगे थे। वह अपनी बीमारियों से जूझ रहे बेटे एडविन को नहीं खोना चाहते थे, और यही कारण था कि उन्होंने उन अफवाहों पर गौर करना शुरू किया। 17 मार्च 1892 की सुबह जॉर्ज ब्राउन और एक डॉक्टर हेरोल्ड मेटकाफ के नेतृत्व में एक टीम ने मर्सी ब्राउन और उसके परिवार के अन्य मृतकों की कब्रों को खोदने का निर्णय लिया। गांव में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हर व्यक्ति जानता हो कि कुछ भयानक घटने वाला है। कब्रिस्तान में घुसते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया था, यहां तक कि मांसाहारी पक्षी भी दूर दूर तक नजर नहीं आए। ये प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति भी इस भयावह घटना से सहम गई हो। पहले जॉर्ज की पत्नी मैरी एलिजा और उसकी बड़ी बेटी की कब्रों की खुदाई की गई। दोनों के शव कंकाल में बदल चुके थे, जो किसी भी स्वाभाविक परिस्थिति के तहत ही होता। लेकिन जब मर्सी की कब्र खोली गई तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। मर्सी का शरीर पूर्णतः संरक्षित था और उसकी त्वचा हल्के गुलाबी रंग की थी, जैसे वह अभी हाल ही में सो रही हो। यह दृश्य देखकर सबकी रूह कांप उठी। डॉक्टर मेटकाफ, जो पहले इसे ठंड के कारण सामान्य मान रहे थे, अब असमंजस में थे। उन्होंने मर्सी के दिल और जिगर की जांच की और पाया कि इनमें खून था। गांव वाले अब मानने लगे थे कि मर्सी ब्राउन एक पिशाच थी, जो अपने परिवार के जीवित सदस्य की जान चूस रही थी। उनका मानना था कि मृतक को इस स्थिति में नहीं रखा जा सकता था। गांव में अफवाहों का दौर चल रहा था कि मर्सी ब्राउन की मृतक देह कोई सामान्य शव नहीं थी, बल्कि एक पिशाच का रूप धारण कर चुकी थी। गांव वाले अब यह मानने लगे थे कि मर्सी की आत्मा अपने जीवित परिवार के सदस्य की जान चूस रही थी। अब उनका ध्यान इस बात पर था कि मर्सी का शव पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि उसकी दुष्ट आत्मा फिर से किसी और की जान न ले सके। जॉर्ज ब्राउन और स्थानीय डॉक्टर हेरोल्ड मेटकाफ के नेतृत्व में एक भीषण कार्य शुरू हुआ। 17 मार्च 1892 की सुबह कुछ कड़कड़ी ठंड के बीच जॉर्ज और उसके साथियों ने मर्सी के शव को पूरी तरह से खोद लिया था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अपार दुख और भय इस छोटे से कब्रिस्तान में समा गया हो। मर्सी का शव पहले से अधिक दुरूह और भयंकर रूप में दिखाई दे रहा था। उसके शरीर के चारों ओर असामान्य रूप से कड़ी त्वचा थी, जैसे वह अभी हाल ही में सो रही हो, और उसकी आंखें अब भी हल्के से खुली हुई थीं, जैसे कोई खौफनाक आत्मा जीवित हो। जॉर्ज और डॉक्टर दोनों भय के साए में थे, परंतु गांव वालों का विश्वास था कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसे जलाना होगा, एक गांव वाले ने चीखते हुए कहा। इस पर सभी ने सिर झुका लिया और मर्सी की मृतदेह को एक छोटी सी लकड़ी की चिता पर रखा। अब जो अनुष्ठान होने वाला था
वह भयावह और दिल दहला देने वाला था। सबसे पहले मर्सी का दिल निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह एक भयावह दृश्य था। जैसे ही उसके छाती में से दिल को बाहर निकाला गया, उसमें से खून की एक हल्की धारा निकली। यह दृश्य देखकर हर कोई अवाक था। कुछ लोग तो अपनी आंखों में पानी तक महसूस कर रहे थे। खून की वह बूंदें धीमे धीमे मृत शरीर से बहने लगीं और लोग चुपचाप अपनी सांसें रोक रहे थे, जैसे उन्हें कोई खौफनाक चीज देख ली हो। फिर उस खून से भीगे दिल को लकड़ी की चिता में रखा गया। उसके बाद मर्सी के जिगर को भी जलाने के लिए एक दूसरे से जोड़ा गया। चिता की लपटें धीरे धीरे उठने लगीं और फिर सुलगते हुए मांस और रक्त की भीषण गंध पूरे वातावरण में फैल गई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें खड़ा रहना असंभव हो गया था। जॉर्ज ब्राउन और डॉक्टर मेटकाफ अपने हाथों में मास्क पहनकर बमुश्किल उस जलते हुए मांस को देख पा रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट और डर साफ नजर आ रहे थे। जैसे ही चिता की लपटें बढ़ने लगीं, एक अजीब सी चीख की आवाज सुनाई दी, जैसे मर्सी की आत्मा चिल्ला रही हो। उस क्षण में जैसे वातावरण ही अचानक बदल गया था। हवा में न जाने क्या था, एक खौफनाक खामोशी और डर का सन्नाटा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक चीज स्पष्ट हो गई। जलते हुए दिल और जिगर के अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जो अभी भी जीवित थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जलते हुए मांस से डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे मर्सी की आत्मा अपना बदला ले रही हो। लेकिन यह सब बहुत असामान्य और डरावना था। गांव वाले अपनी सांसें रोककर इस भयावह दृश्य को देख रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस कृत्य को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। जलती हुई चिता के ऊपर से उड़ते हुए राख के टुकड़े जैसे हवा में घुलकर हर व्यक्ति के ऊपर गिर रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग अब डर के साए में थे, जैसे कुछ भयानक घटित होने वाला हो। यह अनुष्ठान लंबा नहीं चला, लेकिन जितना भी समय बीता, हर पल में एक नई तरह का डर समाया था। जैसे जैसे चिता का तापमान बढ़ता गया, मर्सी के शव से निकलने वाली आवाजें धीमी पड़ने लगीं, लेकिन उनके अंत में भी एक अजीब सी भयावह गूंज थी जो सबके दिलों में डर पैदा कर रही थी। यह प्रक्रिया समाप्त होते ही जॉर्ज ब्राउन ने राख को एक पात्र में डाला और फिर उस राख को पानी में मिलाकर एडविन को पिलाने का आदेश दिया। लोग मानते थे कि इससे एडविन की हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन यह कुछ और ही था। एडविन की मौत के बाद मर्सी ब्राउन की कहानी और भी रहस्यमयी बन गई। कुछ लोग कहते थे कि वह एक पिशाच थी, जबकि अन्य लोग मानते थे कि वह एक दुखी आत्मा थी जो परिवार की पीड़ा के कारण शांति नहीं पा सकी। गांव में रात के समय लोग फुसफुसाहटें सुनते और कब्रिस्तान से अजीब आवाजें आती। कभी कभी कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने मर्सी की छाया देखी थी जो रात में कब्रगाह के पास खड़ी थी। यह अंधविश्वास, डर और रहस्यमय घटनाएं कई सालों तक लोगों के मन में बनी रही। आज भी मर्सी ब्राउन की कब्रगाह उस गांव में एक पर्यटक स्थल बन चुकी है। मर्सी ब्राउन की कहानी आज भी जिंदा है और उसे अंतिम न्यू इंग्लैंड वैम्पायर के नाम से जाना जाता है। उसकी कब्र पर आज भी लोग आते हैं और पिशाच दांत, मोती और अन्य सामान छोड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मर्सी की आत्मा कभी शांत नहीं हुई। वह अब भी रात के समय अपनी कब्र के पास खड़ी रहती है और डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। क्या मर्सी ब्राउन सचमुच एक पिशाच थी या यह केवल अंधविश्वास और डर का नतीजा था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात तय है कि उसकी कहानी ने हमेशा के लिए हमारे दिलों में भय और अनिश्चितता को छोड़ दिया। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर टैप करें। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।